वोट चोरी को लेकर पूरे देश में ही हाहाकार मचा हुआ है जब से राहुल गांधी ने ये पूरा का पूरा खुलासा किया है। लेकिन अब हाल फिलहाल में कुछ खबरें फर्रुखाबाद में भी निकल कर आई हैं। यहाँ भी डुप्लीकेट वोटर आए हैं और ये चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है। चुनाव आयोग वोट चोर है और अब तो ये सामने आ चुका है जो बिहार में SIR चल रहा है। फर्रुखाबाद की अभी आज ही एक अमर उजाला पेपर है जिसने बड़ी खूबसूरती से, खूबसूरती नहीं चालाकी से कहिएगा, निकाला है कि डुप्लीकेट वोटर फर्रुखाबाद में 3,60,000 वोटर हैं डुप्लीकेट। जितने लोग सत्ता में बैठे हुए हैं ये वोट चोरी करके बैठे। तो एक जो नारा फर्रुखाबाद में होने वाला है, वोट चोर गद्दी छोड़। फर्रुखाबाद में EVM मशीनों में आग लगी और वहां पे कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये साजिश थी। फर्रुखाबाद की जनता वोट चोरी के मुद्दे पर अब इन राजनेताओं को, इन अधिकारियों को घेरने वाली है। एक फर्रुखाबाद का वोट जो है वायरल हुआ था, एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसकी उम्र 16 या 17 साल थी और उस बच्चे ने 8 वोट डाले थे। फर्रुखाबाद के चुनाव अधिकारी जो भी हैं, जो भी कर्मचारी रहे, उन्होंने सीधा कहा कि हमने 3,60,000 वोट डुप्लीकेट प्राप्त किए, मिले हैं मुझे। अगर इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, इसका मतलब ये चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाता रहा। जो फर्रुखाबाद की मंडी पे आपकी सेंट्रल जेल से लेकर के ITI चौराहे तक जो कर्फ्यू जैसा माहौल लगाया गया था और पूरे फर्रुखाबाद को लॉक कर दिया गया था। गैस, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। हाँ, वहाँ पे एक बड़े अधिकारी होते थे पुलिस के, तो मैं बताऊँ लगभग 1000 के करीब मिर्ची बम जो आतंकवादियों पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस मंडी रोड पे इस्तेमाल किए। मुझे सुबह 7 बजे ही उठाकर कस्टडी में ले लिया गया था। तो मैंने कहा मेरा गुनाह क्या है? बोला नहीं, आप जो है वहाँ पे बैठिए। अब थोड़ी सी शर्म लग रही है कि जब संसद में नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी को लेकर पूरे देश में ही हाहाकार मचा हुआ है जब से राहुल गांधी ने ये पूरा का पूरा खुलासा किया है। लेकिन अब हाल फिलहाल में कुछ खबरें फर्रुखाबाद में भी निकल कर आई हैं, आसपास के जनपदों में भी निकल कर आई हैं कि यहाँ भी डुप्लीकेट वोटर आए हैं और ये चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि ये डुप्लीकेट वोटर जो हैं इन जनपदों में मिले हैं। उसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। नीरज प्रताप साके जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि ये वोट चोरी का मुद्दा आ रहा है, सामने आया है, इसी तरह से फर्रुखाबाद में भी आया है। किस नज़रिए से देख रहे हैं? चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि वोट चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन उसने डुप्लीकेट वोटर जो हैं फर्रुखाबाद में है वो स्वीकार किए हैं, आसपास के जनपदों में स्वीकार किए हैं। देखिए, चुनाव आयोग जी वोट चोर है, वोट चोर है और राष्ट्रीय स्तर पे वोट चोरी की गई है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है फर्रुखाबाद में अकेला चोरी हुई है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो आपकी जो कर्नाटक की एक सीट थी जी, महादेवपुरा जी, उसके बारे में पूरी डिटेल दी। और इसके बाद माननीय केजरीवाल जी ने जब दिल्ली चुनाव चल रहा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस चीज को एक्सपोज किया, सामने रखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बहुत बड़ी संख्या में वोट काटने का और वोट बढ़ाने का काम करती है जी। एक एक सांसद के घर में, एक एक विधायक के घर में 200-200, 250 वोटर हैं। और अब तो ये सामने आ चुका है जो बिहार में SIR चल रहा है जी। माननीय जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो 0 हाउस नंबर 0 जी। अब आप देखिएगा कि भारत के अंदर लगभग 142 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है जी, और किसी का भी नंबर या मकान नंबर 0 नहीं है जी। तो आप उसमें बेकार की दलील दे रहे हैं जी। आप सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। और आज के समय पे पूरे देश के अंदर जी एक मुद्दा बना हुआ है कि वोट चोरी का जी। वोट चोरी फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें जी, न्यूज लॉन्ड्री ने पहले दिखाया था जी। फर्रुखाबाद की अभी आज ही एक अमर उजाला पेपर है जिसने बड़ी खूबसूरती से, खूबसूरती नहीं चालाकी से कहिएगा, निकाला है कि डुप्लीकेट वोटर फर्रुखाबाद में 3,60,000 वोटर हैं डुप्लीकेट जी। 60 लाख जो 3,60,000 जो वोटर है वो वोट चोरी का मामला है जी। सीधा सा मामला वोट चोरी का है कि 3,60,000 वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाए हैं और बढ़ाने के बाद फर्रुखाबाद की लोकसभा की सीट और इससे पहले विधानसभा की 4 सीटें चुराई गई हैं। जितने लोग सत्ता में बैठे हुए हैं ये वोट चोरी करके बैठे हुए हैं। तो एक जो नारा फर्रुखाबाद में होने वाला है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये फर्रुखाबाद में होने वाला है। अभी से बता रहा हूं कि जो चोरी की गई है चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, और दूसरी बात यह है कि इस चीज के पक्के सबूत थे और सबूत हैं भी।
पहला सबूत, फर्रुखाबाद में ईवीएम मशीनों में आग लगी जी। और वहां पे कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत ईवीएम मशीनों को जलाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। और दूसरा मामला ये है कि जो वोटर लिस्ट दी जा रही थी, जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैं जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी होने के नाते हमने कई बार लेटर दिया चुनाव आयोग में, फर्रुखाबाद में जाकर के चुनाव कार्यालय चुनाव अधिकारी से जाकर के मिला, इस पे हमारा वाद विवाद भी हुआ कि मुझे जो है वोटर लिस्ट दी जाए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और मुझे जो है अधिकार है कि मुझे फर्रुखाबाद की पूरी वोटर लिस्ट प्रोवाइड की जाए। लाख कोशिश करने के बाद भी मैंने प्रांत में बताया, प्रांत में लखनऊ में बताया और लखनऊ से भी बात की, लेकिन फिर भी हमें वहां पर वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो ये क्या है? क्या भारत के देश के पास पैसे की कमी है? क्या वोटर लिस्ट हमारा अधिकार नहीं है? इसका मतलब है आप छुपाना चाहते हैं, आप वोट चोरी करने का आपकी पहले से मंशा थी। और जिसको भी इसका फायदा हुआ है उसको इस चीज का जवाब देना चाहिए कि फर्रुखाबाद की आम जनता के साथ जो उसने आशीर्वाद दिया, बार बार जिसको आशीर्वाद दिया गया उसको रास्ते में छीन लिया गया। फर्रुखाबाद की जनता वोट चोरी के मुद्दे पर अब इन राजनेताओं को, इन अधिकारियों को घेरने वाली है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, आप जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो चुनाव आयोग के आधार पर खबरें छपी हैं, जो भी अखबार में या समाचार पत्रों में जहाँ भी हैं। तो चुनाव आयोग ने खुद ये कबूल किया है कि 3,60,000 वोट जो हैं वो फर्रुखाबाद में डुप्लीकेट हैं। अगर हम एक आंकड़ा लगाएं तो लगभग 13 लाख के आसपास वोटर फर्रुखाबाद में हैं और अगर 3,60,000 समथिंग हर तीसरा वोट फर्जी है। हर तीसरा वोट फर्जी है, मतलब तीसरे के बाद चौथा आदमी जो है वो फर्जी है। तो जैसे फर्रुखाबाद में 3,60,000 वोट फर्जी है जी। सीधा से इसका मतलब ये है कि जो भी वोट पड़ रहे हैं वो प्रभावित किए जाकर के डुप्लीकेट या फर्जी वोटिंग कराई गई है बड़ी संख्या में। एक फर्रुखाबाद का वोट जो है वायरल हुआ था, एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसकी उम्र 16 या 17 साल थी और उस बच्चे ने 8 वोट डाले थे जी। और ऐसे प्रकरण बहुत सारे थे। प्रशासन का बहुत बेजा इस्तेमाल हुआ जी, अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल हुआ और बूथ पे लूट मचाई गई। जो वोट की लूट है वो एक तरह की नहीं थी जी। डुप्लीकेट वोटर हैं, जिनका घर कहीं नहीं है उनके वोटर हैं। इसके अलावा बहुत सारे फेक वोट बनाए गए और उनको डाला गया। और मुझे लगता है कि जो 8 वोट लड़के ने डाले थे उसी में से एक प्रकरण था जो उजागर हुआ था जी जी। तो ऐसे लोगों पर अगर देशद्रोह का मुकदमा लगा होता, अगर उन पर कार्रवाई की होती, तो इनकी कार्रवाई में ही इनकी मंशा में भी खोट है। और ये जानबूझ, अब चुनाव आयोग ने ये कहा, फर्रुखाबाद के चुनाव अधिकारी जो भी हैं, जो भी कर्मचारी रहे, उन्होंने सीधा कहा कि हमने 3,60,000 वोट डुप्लीकेट प्राप्त किए, मिले हैं मुझे। आप मुझे बताइए आपका आधार क्या है? क्या फॉर्म 6 जो नए वोटर के लिए होता है उनका भरा गया था जब आपने डुप्लीकेट वोट बनाए थे? दूसरी चीज, जब आपका फॉर्म 16 जो भरा जाता है, जब वोट कटता है, कोई मृत्यु हो जाता है तभी तो वोट कटेगा। फर्रुखाबाद ऐसा नहीं है कि फर्रुखाबाद में लाखों लोग यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। लोग जाते हैं दिल्ली, काम करने जाते हैं, अपने वापस आ जाते हैं, वोट तो यहीं डालते हैं। सही बात है। अगर इतनी बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, इसका मतलब ये चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाता रहा है। और सीधे से इनके आरोप नहीं है, ये तो अब सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने वोट चोरी करके फर्रुखाबाद के मतदान को बदलवाया है। ये दोषी हैं और दोषियों के ऊपर सख्त सजा होगी। ये मेरी प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, डिमांड करता हूँ। जैसा कि लगातार वोट चोरी सामने आ रही है और इसी को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं। हाल फिलहाल में कभी अखिलेश यादव, कभी केजरीवाल जी, तो कभी राहुल गांधी इस चीज़ मुद्दे को उठाते रहते हैं। फर्रुखाबाद की जनता जो है वो अभी इससे बिल्कुल मुझे लगता है कि वाकिफ नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फर्रुखाबाद ने तो पहले दिन ही मान लिया था ये वोट चोर हैं। अच्छा, इसलिए मान लिया था कि जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था जी, उस दिन फर्रुखाबाद में दिवाली होती थी। लेकिन फर्रुखाबाद में उस दिन मातम था। उनको साफ पता था ये वोट चोरी की गई है और इसीलिए फर्रुखाबाद ने जश्न नहीं मनाया। अच्छा, पूरे फर्रुखाबाद में आपने देखा भी होगा कि फर्रुखाबाद में जहां भी देखिए कहीं पे भी सुनसान था और सब लोग कह रहे थे कि ये वोट छीना गया है। जो फर्रुखाबाद की मंडी पे आपकी सेंट्रल जेल से लेकर के ITI चौराहे तक जो कर्फ्यू जैसा माहौल लगाया गया था और पूरे फर्रुखाबाद को लॉक कर दिया गया था। उस समय एक आपके आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। हाँ, वहाँ पे एक बड़े अधिकारी होते थे पुलिस के, तो मैं बताऊँ लगभग 1000 के करीब मिर्ची बम जो आतंकवादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस मंडी रोड पे इस्तेमाल किए थे। मुझे सुबह 7 बजे ही
उठाकर एक कस्टडी में ले लिया गया था। तो मैंने कहा मेरा गुनाह क्या है? बोला नहीं, आप जो है वहाँ पे बैठिए, आपकी वजह से माहौल खराब हो सकता है। तो आप बताइएगा, बिना किसी कारण को एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष को थाने में बिठा लिया जाता है। इसका मतलब इनकी मंशा पहले से ही लूट की थी और फर्रुखाबाद के अंदर इस सूट को लूटा गया है। और इतना ही नहीं, वोट की जो लूट है वो लंबे समय से जारी है। ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये वोट चोरी करके बैठे हुए हैं। अब थोड़ी सी शर्म लग रही है कि जब संसद में नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसा ऐतिहासिक मंजर कभी शर्मनाक देखने को नहीं मिला। तो देखना तो पड़ेगा, लोग वोट चोर कहेंगे। फर्रुखाबाद की जनता से भी गुजारिश है कि चोर को चोर कहिएगा। तो ये पूरी राय थी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप साक्य जी की। और लगातार वोट चोरी को लेकर खबरें हमें मिलती रहती हैं, आप तक पहुंचती रहती हैं। अब फर्रुखाबाद और आसपास के जनपदों में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चुनाव आयोग ने ये पूरा का पूरा माना है कि अब जो वोट चोरी है वो नहीं, चुनाव आयोग अभी भी मान रहा है, लेकिन फर्जी मतदाता निकले हैं, डुप्लीकेट वोटर निकले हैं। ये वोट चोरी का मामला है और वोट चोरी के हिसाब से इसको डील किया जाना चाहिए। ये फर्जी मतदाता का मतलब नहीं है। इनके संज्ञान में देखिएगा, जब आप कह रहे हैं कि अब मैं बीएलओ से जांच कराऊंगा, क्या बीएलओ ने आपको बताया फर्जी वोट है? आप कैसे, आपके पास आंकड़े आए कि 3,60,000 वोट फर्जी हैं? इसका मतलब है बड़े लोगों के पास पहले से आंकड़े हैं, उनको पहले से पता है हमने कितने वोट बढ़ाए हैं, उनको पहले से पता है कि किस बूथ पे हमने कितने बढ़ाए। अब उसकी लीपापोती की जाएगी क्योंकि इनकी कलई खुल चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब देश की जनता, फर्रुखाबाद की जनता वोट चोरों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और फर्रुखाबाद की जो आपके प्रमाण पत्र वाले सांसद और विधायक जो बने हुए हैं, वो अब जो है इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरे की पूरी राय थी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप साक्य जी की इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। और चुनाव आयोग ने जो माना है कि अब डुप्लीकेट वोटर इन जनपदों में मिले हैं, उस पूरे इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।